तो हमारे पास क्वेश्चन है 3.16 पार्ट बी। अब देखो बच्चे, इसमें कह रहा है द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर 72 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। अब अफान, ये एक लाइन की जो उसने स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो, पहले बात उसने कहा है द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब पहला मीन है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है। उसने कहा है कि आपके पास तीन नंबर हैं, ए बी और सी। ठीक है, और उनका जो मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास 72 और 60 है। ये बात जी समझ आई आपको फान? जी अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ के बच्चे आपने सबसे पहले लिखना है मीन, यानी कि एक्स बार। जी मीन हमारे पास जो है वो एक्स बार होता है, और उसने मीन दिया हुआ है 72। जी ठीक है, और दूसरा जी अफान आगे बच्चे उसने दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जी दिया हुआ है, वो जी आपके पास 60 है। अब अफान अगेन जी लाइन को रीड कर लो। बच्चे अगर नहीं समझ आया मुझसे पूछ लो। नहीं सर, समझ आया। अच्छा, अब अफान अगली लाइन पढ़ो। उसने बोला है फाइंड ऑल द थ्री नंबर्स। हमने वो तीनों नंबर मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? तीन नंबर। तीनों नंबर मालूम करने हैं। आगे उसने लिखा है व्हेन द मीन ऑफ ए एंड बी इज 45.5। यानी कि अब देखो अफान, एक उसने मीन दिया हुआ है ऊपर 72। अब मेरी बात गौर सुनना अफान। जी अफान, एक बच्चे उसने मीन दिया हुआ है ऊपर जो कि 72 है। एक दोबारा उसने नीचे फिर मीन दे दिया है, वो 45.5 है। ठीक है, जी लेकिन जो नीचे जी वाला अफान मीन है वो टू वैल्यूज का है, ए और बी का। ये जो ऊपर 72 है, ये तीन वैल्यूज का है, ए बी सी का। जी क्वेश्चन समझ आया? देन मैं आगे जी सोल्यूशन करूंगा। मेरे पहले बात थी कि मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन समझाऊं। अच्छा अफहान, अब देखो पहले बच्चे हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये जो पोर्शन उसने दिया हुआ ना, ये मीन वाला, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जी देखो, आपने लिखना है द थ्री नंबर्स आर द थ्री नंबर्स आर, ये आपके पास नंबर्स हैं ए बी और सी। ठीक है अफान, ये तीन नंबर हैं आपके पास बच्चे। अच्छा, अब अफान आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो एक्स बार होता है, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है? जी एक्स बार का फार्मूला, जी अफान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है? सबमिशन सबमिशन एक्स हुआ है। समीशन एक्स ओवर एन। जी अब अफान नेक्स्ट स्टेप बच्चे आपका ये होगा, ये जो आपके पास एक्स बार है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखो जो आपको ये क्वेश्चन में दी हुई है। उसने बताया था कि एक्स बार 72 है, तो यहां पर 72 लिख दो। जी ये वाला स्टेप क्लियर हुआ अफान? जी अच्छा,
अब अफान नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये है, ये लिखा हुआ है समीशन एक्स, यानी कि तमाम वैल्यूज का टोटल, यही होता है ना। अब क्योंकि जी अफान हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, ए बी जी सी, नंबर्स नहीं है, क्या है, ए बी सी। तो हम इसे यूं लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इस जी तरह से लिखेंगे, ए प्लस जी बी प्लस सी। ठीक है। जी जी अब नीचे लिखा हुआ है एन, एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ऊपर हमने कितनी वैल्यूज का टोटल किया है, ये देखो, एक, दो, तीन। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में थ्री आएगा। जी। अफान एक दो दोबारा देख लो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हर स्टेप, कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ ना आया हो। ये सवाल काफी लंबा है, जी सर इसमें समझ आ साथ गया। साथ आपने फोकस रखना है अपना। समझ आ जी गया। अच्छा अफान, अब जी बच्चे नेक्स्ट स्टेप ये देखो कि आपके पास ये जो थ्री है, थ्री, ये आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये इधर जाके 72 के साथ क्या हो जाएगा। सर जी आपकी आवाज़ होती है। अफान मैं कह रहा हूँ, ये देखो अब आवाज आ रही है। हेलो अफान, आवाज आ रही है। जी सर जी कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको नीचे डिनोमिनेटर में थ्री दिया हुआ है, ये डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। जी अच्छा अब अफान 72 को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बन जाएगा 216, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये अफान मेरे पास बच्चे इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी। क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर वन। यहां तक अफान क्लियर है क्वेश्चन। जी अफान इसमें आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है, जी जी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये। जी अच्छा अब अफान देखो, ज्योमेट्रिक मीन बच्चे, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, इसमें हमारे पास थ्री वैल्यूज है ना, तो हम इसे यूं लिखेंगे, जी ए डॉट बी डॉट सी, इसकी पावर 1/3। अफान जो बच्चे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था जो आपको पढ़ाया, तीन वैल्यूज है ना, तो पावर जी वन बाय तीन थ्री वैल्यू आएगी। थ्री रहेगी। अच्छा अब अफान ये देखो बच्चे, जी लिखा हुआ है ना, अब जी की जगह हम जी की वैल्यू लिखेंगे, जो ये दी हुई है, जी की वैल्यू कितनी है, 60। 60। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अफान यहां हम लिखेंगे 60, आगे हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, ए बी सी, इसकी पावर 1/3। जी अच्छा अफान, अब 1/3 पावर बच्चे कैसे खत्म होगी, 1/3, सर 1/3। जिस तरह आप 1/2 खत्म करते हो ना, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट कैसे जी खत्म करते हैं, सर वो पावर से कट हो जाता है। स्क्वेयर लेते हैं, ठीक है। जी अब जी देखो इसके अंदर स्क्वेयर नहीं लेंगे, इसमें हम क्यूब रूट लेंगे। क्या जी लेंगे, जी क्यूब रूट। जी अब यहां पर हमने लेना है 60, बल्कि यहां आप पहले ऊपर लिख लो, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जी क्योंकि क्यूब रूट ऑलरेडी है ना,
जी तो हमने यहाँ पर क्यूब लेना है। जी अच्छा अभी देखो, यहाँ आपके पास 60 और 60 की पावर आपके पास आ जाएगी 3। यहाँ आपके पास आ जाएगा ए बी सी, इसकी पावर 3, और इसके बाहर जो पावर है 1/3। जी। अब अफान ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जी 60 का क्यूब क्या होता है? 60 का क्यूब होगा 216000। 216000। जी यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जी अफान यहाँ तक बच्चे कोई ऐसे स्टेप जो ना समझ आया हो? ये अभी हमने अफान फर्स्ट लाइन को सॉल्व किया, फर्स्ट लाइन को। जी ठीक है, फर्स्ट लाइन को समझ सॉल्व गया। किया है। जी जी अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। अफान अब नेक्स्ट ये है बच्चे, जो उसने लास्ट लाइन पढ़ी ना, लास्ट लाइन को पढ़ो। उसने ये लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द थ्री नंबर्स व्हेन द मीन रैंडम ऑफ ए एंड बी इज 45.5। 45 यहां हम जी लिखेंगे स्टेटमेंट में, मीन जी ऑफ मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 45.5। जी ठीक है, यहां हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है अफान? जी 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 अच्छा, अब ये बच्चे आपके पास लिखा हुआ है एक्स बार। अब इस एक्स जी बार की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, 45.5 इक्वल्स टू। अब बच्चे ये लिखा हुआ है समीशन एक्स, यानी कि वैल्यूज का टोटल। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज हैं, ए और बी। जी ठीक है, अब इनके नीचे जी अफान यहाँ आ जाएगा 2। जी ठीक है, अब बच्चे ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि 45.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। आगे 91 आ हो जाएगा जाएगा ए प्लस बी। जी अब 45.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया किया आया 91 91। अब ये आ जाएगा 91 इज इक्वल टू ए प्लस बी। जी ये अफान बच्चे मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। जी ठीक है, कौन सी इक्वेशन बन थ्री जाएगी? थ्री 3। अच्छा, अब आगे क्या करना है आपने? यहां तक अगर आपको क्लियर है ना अफान? अभी देखो, यहां हमें ये बता रहा है कि ए प्लस बी का आंसर 91 है। ये क्या बता रहा है? 91 किसका बस आंसर? ए प्लस बस बी का। बस जी अच्छा, जी अब अफान हमें यहां पता चल गया ए प्लस बी। अब देखो, जो हमने जी इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, इसमें ये ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, तो हम जी इसमें क्या ए प्लस बी की वैल्यू डाल सकते हैं? जी तो आगे हमने यही स्टेप करना है। यहां हमने लिखना है, पुट पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1।
यानी कि हमने इक्वेशन नंबर 3 को 1 में डालना है। ठीक है, जी अब जी वापस जाते हैं इक्वेशन 1 पे। अब अपन इक्वेशन 1 लिखी थी 216 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यही इक्वेशन 1 है ना। अब जी हमने बच्चे ये करना है, यहां लिखूंगा 216, जहां ए प्लस बी आ रहा था वहां लिखूंगा 91 प्लस सी। जी अब देखो ये बात समझ आई आपको। जी अब अफान सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सी मैं के साथ जो 91 है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं जी 91 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो जी दूसरी तरफ जाके 91 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये चीज आएगी, यहां मैं लिखूंगा 216 माइनस 91 इक्वल्स टू सी। तो अब देखो अफान सी का आंसर कितना आएगा, 125। शाबाश। अब मेरे पास जो सी है, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, सी इज इक्वल टू 125। अब ये एक तो मेरे पास निकल आया। जी ठीक है, जी अच्छा। अब आसान ये करना है हमने, पुटिंग पुटिंग सी इज इक्वल टू 125 इन इक्वेशन 2। अब सी की वैल्यू कहाँ डालनी है, तो क्वेश्चन 2 में इक्वेशन 2 में। अच्छा, अब इक्वेशन 2 अफान आपके पास बच्चे क्या थी, इक्वेशन 2 पे जाओ, वो ये लिखी थी 216 ट्रिपल जीरो ए बी सी। ठीक है, अब जी यहां हम इसको लिखेंगे 216 ट्रिपल जीरो, यहां मैं लिखूंगा ए बी, और सी की जगह में लिख लूंगा आफान 125। जी ठीक है, अच्छा। जी अब आफान नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये होगा, अब ये 125 ये जो हमने लिखा है, ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये दूसरी जी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड। तो अगला स्टेप अफान ये होगा, हम यहां लिखेंगे 216 ट्रिपल जी जीरो डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स टू ए बी। ये बन रहा है 1728। 1728, जी इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं। यानी कि मेरे पास जो ए बी की वैल्यू आई है, वो आई है 1728। ठीक है, अफान हम जी इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जी अच्छा। अब अफान मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह यह है कि अब मेरे पास सी खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ दो नंबर रह गए हैं, ए और बी। कितने जी नंबर रह गए, ये और ये ए और बी। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास अफान, अब अपने पेज पे भी देख लो, बोर्ड पे भी देख लो। अब आपके पास जो है 4 इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं, जी 4 4। अच्छा, ये तुम्हारे पास इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन 2 है, ये वाली तुम्हारे पास इक्वेशन 3 है, और ये वाली तुम्हारे पास इक्वेशन 4 है। अब जी अफान ये चीज आप अपने माइंड में रख लो कि अब आपने इन 4 में से उन इक्वेशंस को लेके चलना है जहां पर दो नंबर रह गए हैं। इसका मतलब है इक्वेशन जी 1 को मैं यूज नहीं कर सकता, वहां 3 नंबर है, ए बी सी 3 है, इसको मैं नहीं यूज करूंगा। इक्वेशन 2, जी इसमें भी 3 नंबर है, इसको भी मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, फिर हम पहुंच जी जाते हैं इक्वेशन 3।
इस पे मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, इसको मैं जी यूज कर सकता हूं। ठीक है। जी जी अब थ्री को यूज करके थ्री की वैल्यू में फोर में डालूंगा। अब मैं क्या जी करूंगा, इक्वेशन नंबर थ्री को यूज करके उसकी फोर वैल्यू में में इक्वेशन नंबर टू में डालूंगा। जी अच्छा अब देखो, अब यहां पर बच्चे आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब अफान इक्वेशन नंबर थ्री बोलो, वो हमारे पास यही थी ना, 91 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन जी थ्री यही है ना। जी जी अच्छा अब अफान यहां पर आके बच्चे इस स्टेप में आके आपकी अपनी मर्जी है, आप ए को सॉल्व करो या बी को सॉल्व करो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जी जी अब ये स्टेप पे आ गया हूं ना, इस स्टेप पे जी जाके मेरी मर्जी है मैं ए को सॉल्व करूं या बी को सॉल्व करूं, तो आप किसको सॉल्व जी करना चाहते हो। सर ये कर लेते हैं। ए कर ले, ठीक है। अगर आप ए सॉल्व करते हैं तो ए के अंदर ये बी प्लस हो रहा है ना, तो इसका मतलब जी ये है कि बी की जगह चेंज करनी पड़ेगी, तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 91 माइनस बी इक्वल्स टू ए। जी यहां तक क्लियर है अफान। जी सर। अच्छा अब अफान इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन फाइव का नाम देते हैं, और 2 मिनट साइलेंट हो जाओ, अजान हो रही है, ठीक है। जी अजान खत्म हो जाए। अच्छा, अब अफान अब बच्चे हमारा पता क्या है, अब मेरे पास जो नई इक्वेशन है, अब जिनको मैंने यूज करना है, वो मेरे पास फाइव है और फोर है। अब लंबा काम नहीं रहा, ठीक है। अब हम मैंने जी ये करना है, मैंने इक्वेशन नंबर फाइव को फोर में डालना है। क्या करना है, इक्वेशन फोर को फाइव में डालना है। नहीं फाइव को फोर में डालना है, पुटिंग जी इक्वेशन फाइव इन फोर, ठीक है। जी जिसमें डालते हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, जी आपके पास इक्वेशन फोर थी ए बी, क्या थी, ए बी लेकिन अब मेरे पास ए का आंसर आ गया है ना, तो ए की जगह में ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की जगह अफान, जी अब आपने बच्चे ये लिखना है, ए बराबर था 91 माइनस बी, इसको आपने अफान ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। जी और ब्रैकेट के बाहर आएगा बी, और आगे आएगा आपके पास इक्वेशन फोर में क्या था, 1728, क्या था, जी 1728 1728। जी अब अफान बच्चे ये करना है आपने, अब ये जो बी बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जी बी मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, जो अंदर वैल्यू है उसके साथ। तो अंदर पहले लिखा हुआ है 91, तो मैं 91 को पहले बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 91 बी आ जाएगा, जी और ये वाला माइनस उसी तरह से। और जब ये बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्क्वेयर बन जाएगा, बी जी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1728। जी यहां तक अफान क्लियर है। जी अच्छा अब अफान अगले स्टेप में ये होगा कि 91 बी को भी और बी स्क्वेयर को भी उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये जो नंबर है ना, ये तो अपनी जगह पर ही है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। किस तरह, अब जी देखो, जब ये बी स्क्वेयर यहाँ पर माइनस है, जब ये इसको शिफ्ट करूंगा इस तरफ, तो ये जाके वहां प्लस हो जाएगा, यानी कि जी उधर जाके ये हो जाए, इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर। जी अब अफान ये 91 यहाँ प्लस है, जब ये जी इस तरफ जाएगा तो ये 91 माइनस हो जाएगा,
जी और 1728 अपनी जगह पर ही है, जी इक्वल्स टू 0। अब अफान ये बन गई है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से जी कौन सा आपको आसान लगता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब अफान जाहिर बात है आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं। अगर हम इस स्टेप के बाद कैलकुलेटर यूज करें तो कोई भी आपके एग्जाम के अंदर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया है। ठीक है। जी जी। अब यहां पर हम यही लिखेंगे, यूजिंग कैलकुलेटर। क्या लिखेंगे? यूजिंग कैलकुलेटर। अब देखो कैलकुलेटर के अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अफान कभी यूज किया कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? नहीं सर। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। अच्छा अफान, जी बच्चे आपने कैलकुलेटर के अंदर ऑन के साथ जो बटन लिखा हुआ है मॉड का, वो प्रेस करो। जी सर। अब 8 फंक्शन लिखे आ रहे हैं ना आपके? अफान, जी सर लिखे आ रहे हैं। अच्छा इसमें बच्चे आप देखो, आपके पास ऑप्शन नंबर 5 पे लिखा हुआ है इक्वेशन, EQN लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? जी अच्छा, अब इसके आगे कौन सा बटन लिखा हुआ है? कह रहा है 5 का बटन प्रेस करो, तो प्रेस करो। 5 पर। जब आप देखो दोबारा मॉड का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास 8 फंक्शन लिखे आते हैं, ऐसा ही है? जी 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 अच्छा, 5 के सामने लिखा हुआ है EQN, तो आप 5 का बटन प्रेस करो। 5 कर प्रेस दिया। किया। अच्छा, जी अब आपके पास बना आया होगा ए एन एक्स थ्री स्क्वेयर। उसमें उसमें थ्री हाँ प्रेस करना। हाँ, 3 प्रेस कर दो, फिर तुम्हारे पास बना आएगा ABC। आया हुआ है? जी अच्छा, ए क्या होता है? जो B स्क्वेयर के आगे यहाँ कुछ लिखा होता है उसको ए कहते हैं, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब आपका ए जो है वो 1 है। ठीक है। जी और जो बी आपका है वो -91 है। और जो सी आपका है वो आपके पास 1728 है। जी ठीक है। अब इसी तरह देखो, अब आपने 1 लिख के इक्वल का बटन दबाओगे तो वो कर्सर आगे चली जाएगी। जी ठीक है। अब इसी तरह से -91 करो, इक्वल का दबाओ तो कर्सर फिर आगे जाएगी। जी जी अब सी की जगह लिखो 1728, फिर इक्वल दबा दो। जी। ठीक है। जब तीनों वैल्यूज दबा दोगे ना, फिर अगेन इक्वल दबाओ तो x1 की वैल्यू आएगी। 64 आ रही है। तो ये आपके पास b, यहां आप लिखोगे B1 = 64। X2 फिर की अगेन 27। इक्वल दबाओगे, अगेन इक्वल दबाओगे तो इसका मतलब X B2 = 27। 27। जी अफान यहां तक बच्चे समझ आया? जी वरना मैनुअल करते तो हमारे पास टाइम काफी लग जाना था। ठीक है। जी अब अफान बच्चे आपने ये करना है, ये जो आपके पास बी वाली वैल्यूज निकली हैं, ये आपने एक एक दफा करके इक्वेशन 5 में पुट करना है, तो आपके पास ए वाले भी नंबर 2 दफा आएंगे। ठीक है। जी यानी कि अब आपने ये करना है, पुट B = 64 इन इक्वेशन 5। जी ठीक है। तो जी आपके पास ये आ जाएगा 91 - 64 = A। अब 91 में से 64 माइनस करो तो क्या बनता है? तो ये आपके पास आएगा 27। जी यानी कि A = 27। जी ठीक है। जी
इसी तरह से फिर अफान आपने करना है पुटिंग, या पुट लिख दो, पुट b इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 91 माइनस 27 इक्वल्स टू a। ठीक है, तो बच्चे a का आंसर आ जाएगा 64। फिर आपने लिखना है हेंस three numbers are 64, पहले a था ना, 64, 27 और c की वैल्यू थी 125। और नीचे आप ये भी लिख सकते हो और, या a 27 b 64 और c आपके पास जो था 125। अब देख लो अफान, कितना बड़ा क्वेश्चन था, एक क्लास में एक क्वेश्चन बना। जी